हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए हम ऐसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो बेहद सुर्खियों में है और आज से नहीं एक महीना पहले से सुर्खियों में है, और वह पावन पर्व का नाम है लोकसभा की चुनाव। इसी को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे है जो कोई यह अनुमान लगा लेता है कि आपने किसको वोट दिया है, जिसे हम एग्जिट पोल के माध्यम से जानते हैं। अगर चुनाव से पहले जो विचार जनता का जान लेता है, ओपिनियन पोल कहलाता है। इसी के प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं, विस्तार से चलेंगे। थोड़ी सी छोटा मोटा क्लास होगा और आपके लिए यह बेहद जानकारी भरा होगा, क्योंकि आप भी पता कर सकते हैं कि कौन से आदमी किसे वोट दिया है। और यही कार्य करता है हमारे सोशल मीडिया पर जो है पत्रकार है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज से अगर एक महीना से पहले देखा जाए तो एक महीना से यह चुनाव लोकसभा का चल रहा है और अंतिम चरण का चुनाव जो था 1 जून को था, जो समाप्त हो चुका है। और आप लोग इसके एग्जिट पोल भी जान चुके होंगे कि कौन सी पार्टी कितनी सीट ला रही है, कैसे ला रही है, ये सभी बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लस कांग्रेस की कितनी आ रही है, एग्जिट पोल क्या बता रहा है, और प्लस भाजपा की कितनी आ रही है। तो चलिए विस्तार से बने रहिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। तो 2024 में जो है 7 चरणों में एग्जाम हुआ, वोट दिया गया था, 7 चरणों में चला था। पहला चरण शुरुआत कब हुआ था तो 7/19 से शुरू हुआ था। 19 अप्रैल को चला, फिर 26 अप्रैल को, फिर 7 मई को, फिर 13 मई को फिर चला, 20 मई को चला, फिर 25 मई को चला, और अंतिम चरण का जो चुनाव था वह 1 जून को खत्म हुआ। और 1 जून को जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है, एग्जिट पोल आना शुरू हो गया, क्योंकि यह नियम बताता है कि एग्जिट पोल तभी आएंगे जब चुनाव खत्म हो जाएंगे। चुनाव शुरू से लेकर के अंतिम तक और खत्म होने के आधा घंटा बाद तक ऐसा प्रावधान है कि आप है जो एग्जिट पोल नहीं बता सकते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद एक आधा घंटा बीत जाने पर बता सकते हैं। ये सभी चर्चा होगी। चलो देखिए, तो आप लोग जान लिए 7वां चरण में चुनाव होगा और इसका रिजल्ट जो आने वाला है, आपका फाइनल रिजल्ट, वो 4 जून को आने वाला है। टोटल हम बात करें लोकसभा चुनाव के तो 543 सीटों पर चुनाव होनी थी। और उसमें आप इससे पहले, चुनाव से पहले आप ओपिनियन पोल सुने होंगे सोशल मीडिया पर। उसके बाद चुनाव खत्म हो जाने के बाद आपने, अर्थात 1 तारीख को शुरू हुआ था, एक ही तारीख को आप 7 बजे सेशन में आप सुन चुके होंगे सोशल मीडिया पर एग्जिट पोल के बारे में कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें ला रही है। अब है यहाँ पर रिजल्ट, तो आप जान ही रहे हैं कि 4 जून को फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने आज का मुद्दा रखा है कि आप भी जान सकते हैं कि आप किन्हें वोट दिए हैं, तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिए, अब है एजेंडा। दोनों पार्टी, चाहे जितनी भी पार्टी, हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे 2 बड़ी पार्टियां जो है वह एक बीजेपी एनडीए पार्टी है और दूसरा है कांग्रेस, इंडियन एयरलाइंस। इन दोनों को चुनाव में कुछ ना कुछ मुद्दे रहते हैं, उसका एक लिस्ट तैयार होता है कि हमें इस मुद्दों पर लेकर के डिबेट करनी है, जनता के बीच यह मुद्दा रखना है। उसी प्रकार से एनडीए सरकार में भी इसकी एक पैनल बनती है कि हाँ, हमें इस मुद्दे पर है जो बातें करनी है। तो देख लीजिए कौन कौन सी मुद्दे हैं। अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें, एनडीए सरकार की बातें करें, तो इनका जो है कि मुसलमानों को आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं मिलेगा, यह मुद्दा था इनका। राम मंदिर, चंद्रयान, मतलब यह मुद्दा उठाए जनता के बीच में, हमने राम मंदिर बनाया या चंद्रयान मिशन भेजा, जो कभी नहीं कोई देश कर पाया है। देश का विकास किया, देश के इकोनॉमी को बढ़ाया, आज हम 4थे पैदान पे हैं। जब इससे पहले वाली सरकार थी तो उस समय 11वें नंबर पर हमारा जो था जीडीपी था। अब आज हम है जो 4th नंबर पे हैं, 5 नंबर पे हैं, 5वां नंबर पर है जीडीपी बन के बैठा हुआ है भारत। और आने वाले समय में है, ये बोल रहे हैं कि 2030 के लगभग में हम जो रहेंगे 3रे पैदान पर रहेंगे। उसमें है जो धारा 370 की बात भी इनका मुद्दा रहा था कि हमने धारा 370 भी हटाया। भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया 2047। ये सभी मुद्दे बीजेपी के हैं जो आपके सामने हैं, और बहुत सारे लिस्ट रहते हैं। हम थोड़ा सा लिखकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन किन का मुद्दा क्या रहा है। अब देखिए, एजेंडा ऑफ कांग्रेस की एजेंडा अगर देखें, कार्यक्रम देखें, तो उनका मुद्दा था कि जनता के बीच में हमें बेरोजगारी पर बातें करनी है,
जाति धर्म पर बात करनी है, महंगाई पर बात करनी है, स्वास्थ्य पर बात करनी है। संविधान में हो सकता है कि अगले बार अगर मोदी आए तो संविधान चेंज हो जाए, इसके बारे में बातें करनी है। अग्निवीर योजना के बारे में बात, तमाम बातें इनका भी एक एजेंडा रहा। अब है इन एजेंडों के माध्यम से चुनाव प्रचार हुआ, बहुत जगह चुनाव भी हो गए क्योंकि 7 चरण में चल रहा था चुनाव। तो जब जब चुनाव हो तो उस समय बीच जो है पत्रकार महोदय जाकर के जनता से पूछते हैं, जैसे ही वोट देकर निकलते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि आपने किन्हें वोट दे दिया। जनता भी सोच में पड़ जाते हैं, हम किनको बताएं। वो कहता है हम नहीं जानते, हम आपको क्यों बता दें हम किनको वोट दिए हैं। लेकिन इनका कहना है, इनका ट्रेनिंग होता है अलग प्रकार से इस सब मुद्दे को लेकर के कि आप अगर नहीं कोई जनता बता रहा है कि हाँ हमने किस पार्टी को वोट दिया है, तो आप है जो उनसे सवाल जवाब से पता लगा सकते हैं कि वह आदमी किसको वोट दिया होगा। अब देखिए ये सब आपके पास यह दोनों मामला से आपका क्लियर हो जाएगा कि वह व्यक्ति किसको वोट दिया। कहा ठीक है नहीं बताएं। अच्छा श्रीमान जी आप ये बता दीजिए कि आपने बेरोजगारी पर क्या आपकी राय है। तो उसने आदमी कहा बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, आज देख नहीं रहे हैं कितना बड़ा बेरोजगारी है। मीडिया महोदय समझ गया कि आप किसको वोट दिए हैं। देख लीजिए बेरोजगारी मुद्दा किसका था, समझ गए। उसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से निकला, दूसरे व्यक्ति को पूछा कि आपने वोट किया, कहा हाँ मैंने किया। किस पार्टी को किया वोट, तो कहा हम आपको क्यों बता देंगे। कोई एग्जैक्ट नहीं बताना चाहता, लेकिन यही सब सवालों से पूछकर मीडिया में यह बातें आ जाती है और वह उसका एक पैनल बना हुआ रहता है और यह नोट करते जाते हैं। एक खाका पे एक लिस्ट बनाया जाता है कि किस पार्टी ने किस पार्टी का समर्थन है। तो यही सब मुद्दे, अगर किसी को पूछ दिया बेरोजगारी पर क्या है आपकी राय, नहीं बताइए वोट, कोई बात नहीं। जाति धर्म पर क्या है, मुसलमानों को आरक्षण देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण देनी चाहिए, क्यों नहीं देनी चाहिए। और इनका कहना है कि धर्म के नाम पर हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। आपको सब क्लियर हो गया होगा कि यह आदमी जो बोला वह किस पार्टी को वोट दिया होगा। उसी प्रकार से अगर कह दिया जाए कि आप बताइए कि आप संविधान के बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है, आप संविधान में बदलाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुनने में आ रहा है, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं मोदी जी पर कि अगर इनका 400 पार सीट आ जाता है, यानी 400 के पार सीट आ जाता है तो ये संविधान बदल देंगे। ऐसी बात, आपका क्या राय है। संविधान किसी का औकात नहीं है बदलने के लिए, संविधान में छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है। अच्छा बताइए कि इसमें स्वास्थ्य के प्रति आपका क्या है। स्वास्थ्य इतना खराब है इंडिया में, इतना खराब है कि क्या बताएं। और देखिए स्वास्थ्य का मुद्दा लिए आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से आदमी किस पार्टी का है और किस पार्टी को वोट दिए हैं। यही सब मुआयना कर करके है जो मीडिया लोग बताते हैं और वही कहलाता है एग्जिट पोल। बात समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे मुद्दे रहते हैं इसमें से, किसी ना किसी में आप प्रश्न पूछने पर वह व्यक्ति है जो स्वयं कबूल कर लेगा कि हमने किसको वोट दिया। जान जाते हैं मीडिया वाले लोग कि ठीक है आप मत बताइए, हमको मालूम चल गया कि आप किनके पार्टी में हैं, किनको वोट दिए हैं। धारा 370 के बारे में अगर किसी से पूछ लिया जाए, मान लिया जाए कि धारा 370 के बारे में मोदी जी ने हटाया, इस पर है कि आपका क्या राय है। धारा 370 हटनी, बिल्कुल हटनी चाहिए। आज देखिए कितनी खुशहाली है जम्मू कश्मीर में। कोई ने कहा नहीं जम्मू कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी थी। दोनों बातें क्लियर हो गया। वह आदमी जो कह रहा है नहीं हटनी थी, एक वो कह रहा है हटनी थी, तो आपको तो क्लियर हो गया, यहां से समझ में भी आ गया होगा कि कौन से आदमी किसको वोट दिया होगा। ये तो अनुमान लगा होगा, प्रत्यक्ष रूप से आप नहीं देख पाते हैं उनको कि किसने वोट दिया, किस पार्टी को दिया। लेकिन इस मुद्दे से, इस बातों से, सवाल जवाब से आप तुरंत पता लगा लेते हैं कि आपने किसको वोट दिया। तो इस प्रकार से आप भी लगा सकते हैं। अगर आपके गांव, जिला, जवार में वोट पड़ती होगी तो आज से नहीं अगले आने वाले चुनाव, क्योंकि 2025 में आने वाला है विधानसभा का चुनाव बिहार में, तो उसमें आप गांव में भी यह पता लगा सकते हैं कि कौन से आदमी किसको वोट देना पसंद करता है, किसको दिया है, अंदाजा लगा सकते हैं। अब यह वही है कि एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे थे। तो एग्जिट पोल की शुरुआत अगर हम जाने तो इनकी शुरुआत हुआ था अमेरिका में, हुआ था 1930 के दशक, 40 के दशक में। फिर जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सभी जगह इसको अपनाया गया एग्जिट पोल को। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आया था 1980 के दशक में आया था। एक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन करके एक संस्था है, 1980 ईस्वी में एग्जिट पोल जारी किया था। लेकिन जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि अमेरिका में जब एग्जिट पोल हुआ था तो उस समय जो है सरकार बनने से पहले 2-3 घंटा पहले, जब चुनाव खत्म हुआ उससे 3 घंटा पहले एग्जिट पोल आ गया था और उसमें बता दिया गया था किस पार्टी कौन जीते। तो वहां पर डिबेट हो गया था, बहस के कारण वहां की जनता आपस में भिड़ गई थी। यही सबको देखते हुए है जो सभी देशों ने निर्णय लिया कि नहीं, जब तक चुनाव शुरू होता है उस समय से लेकर के अंत तक और उसके आधा घंटा बाद तक भी कोई है जो प्रकाशित नहीं करेगा एग्जिट पोल, उसके बाद प्रकाशित कर सकता है। तो इसके लिए चुनाव आयोग 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग दिशा निर्देश देकर के पत्रकारों को सोशल मीडिया को बैन करके रखता है कि आप नहीं निकाल सकते हैं जब तक पूरा मामला खत्म ना हो जाए, चुनाव खत्म ना हो जाए। अच्छा, इसमें बात करते हैं एक्ट की। तो इसके लिए भी भारत सरकार में एक्ट आया था, 1951 ईस्वी में एक्ट आया था और धारा 126 के ए के तहत इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये भी आपका मामला क्लियर हो गया किस धारा के तहत है जो चुनाव पर है जो आप नहीं प्रकाशित कर सकते हैं एग्जिट पोल, किस धारा के तहत। एक तो 126 ए के तहत एक एक्ट लाया गया था 1951 ईस्वी में, उसी के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अब एग्जिट पोल में बताया गया है, क्या बताया गया है, तो एग्जिट पोल में साफ साफ बताया गया है कि इस बार की चुनाव लोकसभा 2024 में एनडीए की जो सीट आने वाली है 400 पार आने वाली है, 400 के लगभग, माने 400 प्लस कहिए, ऐसा मानना है। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने आप में कहीं पीछे नहीं है, कांग्रेस भी कह रही है कि मेरा भी 295 सीट आ रही है। अब यहां पर बात उठती है कि अगर 543 नंबर पर लोकसभा सीट का चुनाव हुआ है, कौन सी पार्टी कितने सीट लाएगी तो वह सरकार बना लेगी। देखिए इसमें है जिस पार्टी को 272 नंबर आ जाएगा, यानी 272 सीट आएगा, 50+1 पर रिजल्ट होता है। किसी भी एग्जाम में देखे, चाहे पक्ष या विपक्ष में, 50+1 से अगर किसी को आ जाते, मान लिया जाए हम आपको बता रहे हैं कोई 100 सीट है, एक वो लाया 50+1, एक लाया 50, मैंने एक 50 लाया, एक 51 सीट लाया, तो 51 वाला तो बढ़त हुआ, चाहे वह एक ही सीट से क्यों ना बढ़त हासिल किया हो, वह क्या, इसलिए इसको जीत घोषित किया जाएगा। उसी हिसाब से हम बात करते हैं इनका, तो 272 सीट इसका है, जो बहुमत सरकार लाएगी उसका सरकार बन जाएगा। लेकिन दोनों पार्टियां अपने अपने दावा ठोक रही है। कांग्रेस कह रही है हम 400 पार लाएंगे, कांग्रेस है 295 पर। अब 4 जून को फैसला आना है, हम लोग 4 जून का इंतजार कर रहे हैं कि किसकी रिजल्ट बेहतर आएगी। तो सेशन पर बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि 4 तारीख को हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे, उपस्थित होंगे इसी चैनल पे, तो देख लीजिए। अच्छा, एक बात और है इसमें कि 400 का रिकॉर्ड कोई आज तक पार नहीं कर पाया, नामुमकिन है, ऐसी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस 1984 ईस्वी में है जो 400 के पार 414 वोट ला चुकी है, अकेला बहुमत ला चुकी है। तो शायद मोदी का यही होगा कि उसका रिकॉर्ड हमें इस बार तोड़ना है, और किस कारण से तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, अब उनका एजेंडा जाने, उनका कार्यक्रम जाने, किस मुद्दे से उन्होंने कहा है कि हमें 400 प्लस चाहिए। तो देखना है, हम 4 तारीख के इंतजार कर रहे हैं, कल की बात है, आज 3 तारीख हो चुका है, कल है जो चुनाव का रिजल्ट आना है। हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, देखने में समझ आता है, इंटरटेनमेंट होता है, देश विदेश की जानकारियां प्राप्त होती है आपको, तो कृपया करके थोड़ा सा लाइक करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको भी मोटिवेट हो जाए। आपसे मोटिवेट होते हैं जब आप लाइक करते हैं वीडियो को। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ कल वाले वीडियो में, देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चुनाव के समय, चुनाव तो खत्म हो गए हैं, मतलब काउंटिंग के समय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैनल पर। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।